हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज हम कराने वाले हैं प्रतिशत का पहला वाला जो पार्ट था वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसमें देख सकते हैं। पहला वाला जो पार्ट है, आज चलेंगे हम पार्ट सेकंड पे। प्रतिशत के पार्ट सेकंड के बाद आज हम करने वाले हैं पार्ट सेकंड। पिछली क्लास में जो हमने पार्ट फर्स्ट में जो प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज के बारे में जो करवाया था, वो नॉर्मली सब जानते थे उसके बारे में। आइए आज जो करवाने वाले हैं वो ऐसा टॉपिक है कि जो हर बार पेपर में पूछा जाता है, एसएससी, दिल्ली पुलिस, सबके में पूछा जाता है। आइए, जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूं तो देखना, जैसे क्वेश्चन है दो संख्या 3री संख्या से 12.5% और 25% अधिक है। 25% अधिक है, ठीक है, 25% अधिक है। हमसे बोलेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछेगा आपसे, बोलेगा कि दो संख्या तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है, कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए, हमने पहले बताया कि कुछ ट्रिक होती हैं जिसके माध्यम से हम इन्हें बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है। इसने बोला क्या, बोला कि दो संख्या तीसरी संख्या के 12.5% और 25% अधिक है। मतलब जो पहली संख्या है, एक तरीके से हम मान लेते हैं कि वो जो संख्या होगी वो 100 होगी। कितनी होगी? 100 होगी। तो 12.5% तीसरी संख्या को, जैसे मान लीजिए हम 100 मानते हैं, तीसरी संख्या को क्या मान लें? 100 मान लेते हैं। तो क्या बोलता है कि 12.5% तो ये अधिक है फर्स्ट वाली, तो 12.5% का मतलब कितना हो गया? 112.5। 112.5 तो ये है, और 25% अधिक ये है दूसरी संख्या। 25% अधिक का मतलब 125 बच्चा ये, ठीक है। तो बोलता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अच्छा, हमने आपको बता रखी थी जिसके संख्या के पीछे का लग जाए। पिछली वाली वीडियो में देखना, जो पहला पार्ट फर्स्ट था, मैंने उसके बारे में डीपली बताया था, इसमें कुछ ट्रिक भी थी, बताई थी, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। देखिए, जिसके संख्या के पीछे का लगा होता है उसे बच्चा हम हमेशा संख्या को नीचे लिखा जाता है। देखिए, का किसके पीछे लिखा हुआ है? दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या को नीचे लिख लीजिए, ठीक है बच्चा। किसकी तुलना करी जा रही है? पहली संख्या की, तो पहली संख्या को ऊपर। और क्या निकालना है हमें? प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे। समझ में आ गया? परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर आएगा 5 दूनी 10, 25 बार में तो ये आ गया, और 5 दूनी 10, 20 बार में आ गया। 55 25 100 फ्री कट जाएगा कितने से? 5 दूनी 10 और 55 25,
तो 22.5 की गुणा किससे करेंगे? 4 से करेंगे। तो 22.5 की गुणा 4 से करेंगे, कितना आ गया? 90, 90% आंसर। ठीक है, 90% बच्चा इसका आंसर। देखिए बहुत इजी ट्रिक है, मात्र ये केवल और केवल मैं बता सकता हूं 5 सेकंड के अंदर आंसर निकल सकते हैं आपके, 5 सेकंड के अंदर, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर ये आंसर निकल सकते हैं। आइए मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं उस क्वेश्चन को। बोल रखा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 12.5% और 25% अधिक है। ध्यान रखना ऐसा कभी भी हो तो हम को जो सी संख्या से तुलना करी गई है उसको हम 100 मान लेंगे हमेशा। क्या मानेंगे? 100। तो हमने 100 मान ली। बोल रखा है कि जो पहली संख्या है वो तो 12.5% अधिक है, और जो बच्चा जो दूसरी संख्या है वो 25% अधिक है। तो दूसरी संख्या को हमने 125 मान लिया। ठीक है, क्या करेंगे? बोल रखा है पहली संख्या की दूसरी संख्या का प्रतिशत बताना है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये बताना है। समझ में आ गया? देखो हमसे कोई बोलता है ये तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो हमें पता ही है 25% बता रखा है इसने। यदि हमसे बोलता है तीसरी संख्या पहली संख्या का बताइए, तो हमें दे रखा था 12.5% अधिक है। ठीक है, पर हमसे पूछा गया है कि पहली दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो बच्चा हमें पता है कि जिस भी संख्या के पीछे का लगा जाता है उसको हम हमेशा नीचे की तरफ लिखते हैं। ठीक है, जिसमें का लगा जाता है उसे हम हमेशा नीचे की तरफ लिखते हैं, और जिसकी तुलना करी जाती है हम उसे ऊपर की तरफ लिखते हैं। जब इसे क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन करें। तो देखो कभी कभी हमसे ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जैसे बोलता है कि 0.5 को प्रतिशत में बदलिए। किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलिए। 0.5 को प्रतिशत में बदलिए। तो 0.5 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे बदलते हैं? हमें पता है कि 0.5, ये ध्यान रखना बच्चा कि जब भी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं दशमलव को हम जब भी प्रतिशत में बदलते हैं तो उसकी गुणा किससे कर देते हैं? 100 से कर देते हैं। ध्यान रखना, उसकी गुणा किससे कर देते हैं? 100 से कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 50 आंसर, 50%। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आप देखेंगे। देखो जैसे एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं, बोल देता है कि जैसे 4:5 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलिए, 4:5 को प्रतिशत में बदलिए। तो बच्चा ऐसा करने के लिए हम ध्यान रखना है, ऐसा सब चीज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो वो संख्या होती है 4:5 का मतलब होता है 4/5। क्या होता है? 4/5। 4:5 मतलब हम बोल सकते हैं 4:5 का मतलब क्या होता है? 4:5 का मतलब होता है 4/5। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या बताया? वे भी 100 से गुणा कर देंगे। 100 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा हमारा 80%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बोलता है कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करके तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन आपको अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक में, आप अभी तक जो नए जुड़े हैं वो अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बोलते हैं कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करके, देखना ध्यान से, मान लीजिए अंश में 10% वृद्धि, हमें पता है कि
अंश कौन सा होता है ऊपर और हर कौन सा होता है नीचे। मतलब इंग्लिश में भी हमें पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नाम से जाना जाता है। न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। तो अंश ऊपर वाला और नीचे हर नीचे वाला। तो क्या बोलते हैं, अंश में 10% की वृद्धि करके, अंश में 10% की वृद्धि। मान लीजिए कि जो अंश होगा मान लीजिए 100 होगा और हर को भी 100 मान लो, हर को भी 100 मान लो। बोलते हैं कि 10% वृद्धि करके, 10% वृद्धि का मतलब क्या होगा कि अंश कितना हो गया होगा 110 वृद्धि करने पर, तथा इसके हर को 12% कम करके, और इसके हर को ना क्या करते हैं हम 12% कम कर दो, इसके हर को 12% कम कर दो। तो 100 में से 12 गए कितने बच गए, 100 में से 12 गए 88। ठीक है, कम कर देने पर कितना प्राप्त होता है, 15/64 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 15/64 प्राप्त होता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो सुन लीजिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो भी दिया होगा, जैसे मैंने 110/88 लिख दिया, समझ में आ गया, 110/88 लिख दिया। ठीक है, क्या करेंगे आप कि जो ये संख्या लिखी हुई है, जो ये संख्या होती है, इसको हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। या फिर एक तरीके से हम बोल सकते हैं इस वाली संख्या को सेम लिखिए, और जो मैंने बताया कि 100 अभी बताया था ना, अंश क्या हो गया था 110 हो गया था और हर कितना हो गया था 88 हो गया था। इस संख्या को पलट के लिखना है, मतलब 88 ऊपर और 110 नीचे। बस सिंपल सा काम यही है, इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा काम यही है, इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कितना होगा। तो देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 22। ठीक है, और 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88। फिर देखिए 8 8 64। तो क्या आ गया बच्चा, 3/16, 3/16, 3 और 8 दूनी 16। सिंपल है, सबसे आसान ट्रिक आपको यहीं पे मिलने वाली है। देखिए तो देखो एक बार और समझ लेते हैं। बोलता है कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो वह भिन्न क्या होगी, तो ध्यान रखना है जो अंश होता है वो 110 और हर को हम 88 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अंश में क्या होगा 10% की वृद्धि। मतलब मान लीजिए हमने 100 माना होगा, तो 10% वृद्धि करने पर मतलब क्या हो जाएगा 110 हो गया होगा, और 12% कम करने पर कितना हो गया होगा 88 हो गया होगा। तो ध्यान रखना जो संख्या जो लिखी हुई है कि ये प्राप्त होता है उसको सेम लिखेंगे, पर जो हमने बनाया उसको उल्टा लिख देंगे और क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, क्रॉस करेंगे तो वो भिन्न निकल के आ जाएगा जो पहले भिन्न था, जो ओरिजिनल भिन्न था। ये तो 100 तो हमने माना था ना अपनी तरफ से, तो जो ओरिजिनल था वो था 3/16। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करके 25% वृद्धि करके तथा हर को दुगना करके हर को दुगना करके प्राप्त भिन्न 3/9 नहीं 5/9 कर लीजिए, 5/9 हो जाता है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वह भिन्न ज्ञात करनी है बच्चा। तो देखिए सुनिए, वह भिन्न ज्ञात कैसे ज्ञात करोगे।
ध्यान रखना बोल रखा है अंश में 25% वृद्धि करके पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो भिन्न दे रखी है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। और अब करेंगे उल्टा, क्या अंश को लिख दो नीचे, कितना 25% क्या कर दी, वृद्धि करते, 25% वृद्धि का मतलब 125, क्योंकि अंश था ना, अंश तो ऊपर लिखा जाता है, पर हमें क्या करना है, उल्टा करना है, ठीक है। हर को क्या कर दिया इसने, दुगना कर दिया, हर को क्या कर दिया इसने, दुगना कर दिया। दुगने का मतलब 100 माना था हमने, तो 100 को दुगना कितना होता है, 200, तो हर लिखा जाता है नीचे, पर हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। इसको सेम ऐसे लिख दिया, इसको क्रॉस करेंगे तो देखिए 25 वाले में कट गया, और 25 5 20 ये आ गया 8/9 आंसर, 8/9 आंसर आपका आंसर आ गया। तो सबसे आसान, सबसे शानदार ट्रिक आपके सामने लेके आए, मैथ्स ट्रिक को। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रखा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। देखिए इसमें कुछ ट्रिक, देखिए क्या ट्रिक आती है, ठीक है। सुनिए, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आने के लिए कि जब भी किसी की आय दे रखी हो कितने % अधिक है, तो यही पूछा उल्टा जाए तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी जितने % अधिक हो उसको ऊपर लिखेंगे, चाहे किसी की भी हो, गुणा कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे, जिसको पूछा गया है जिसके पीछे से है उसको नीचे लिख देंगे, मतलब से का मतलब कितना % है, 110, ठीक है। 100/11% करना, ठीक है बच्चा। ध्यान रखना, देखिए नॉर्मली बात है कि जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब मान लीजिए ए की आय है और ये बी की आय, ए की जो आय है बी की आय से 10% अधिक, मतलब इसकी बी की आय मान लीजिए 100 है, तो ए की आय कितनी होगी, 110। एक तरीके से हम ये मान सकते हैं ना कि ए की आय कितनी होगी, 110, और बी की आय कितनी होगी, 100। बोल लगता है बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। हमने बताया था कि बी की आय ए की आय से, हमने बताया था कि जिसके पीछे से लगा होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, तो से किसके पीछे है, ए के पीछे, तो 110 को नीचे, दूसरी वाली संख्या को ऊपर, दूसरी वाली को नहीं, अंतर को, डिफरेंस को, कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस है 10 का, कितने का, 10 को, तो 10 को ऊपर और गुणा कर देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 से, समझ में आ गया, 1 0 से 1 0, तो 100/11%। तो यही हमने यहाँ पे करा था। ध्यान रखना जिसके पीछे से लगा होता है उसको ही हम नीचे की तरफ लिखते हैं, ठीक है, और जितना अधिक होता है उसे हम यहाँ पे, और गुणा हमेशा 100 से ही होगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन होता, पर यहाँ पे होता बी और सी, होता, यहाँ पे होता 10% कम है, 10% क्या है, कम है, यहाँ पे बी और सी पूछा जाता है, सी और बी, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को देखो, बोल रखा है बी की आय सी की आय से 10% कम है, तो 10% कम है, किसकी आय 10% कम है, पहली बात तो देखिए क्या निकालना है, हमने बोल रखा है तो सी की आय बी की आय से कितने % कम है, तो बी की आय ज्यादा लिखेंगे यहाँ पे, ज्यादा, देखो बी में से लिखा हुआ है, तो बी क्या था यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बी और सी देखें, तो जैसे मान लीजिए बी की आय जितनी थी वो सी की आय से 10% कम थी, मतलब सी की आय 100 होगी, तो ये कितनी होगी, 10% कम ना 90, यही होगा। से किसके पीछे लगा हुआ है, बी के पीछे, तो इसको बी को क्या लिख देंगे, नीचे, कितने % है उसको ऊपर, ठीक है, जितना भी, और हमेशा मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 100 से, 1 0 से 1 0, 100/9% आंसर, ठीक है।
धन्यवाद। आज के लिए इतने। अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना।